जो अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं या कर चुके हैं तो एक बार आंसर देख लीजिए, ए ऑप्शन आएगा। अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन ऐसा है कि एक हमारे पास में यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर है। ये कुछ डायग्राम बना ले थोड़ा थोड़ा। ये आपका स्फीयर हो गया, सॉलिड स्फीयर है और हर जगह चार्ज है इस प्रकार से, और चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके लिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल सब कुछ किया होगा, ग्राफ भी बनाया होगा। बात यहाँ पे पोटेंशियल की होने वाली है। और वी नॉट क्या है, पोटेंशियल जो है सरफेस पे है। एंड आगे की कहानी भी थोड़ी देर बात करते हैं। पहले आप यहाँ पर ग्राफ वगैरह जो बनाए हो या पोटेंशियल फंक्शन जो बिल्ड किए हो उसको रिकॉल करो। पूरा डेरिवेशन तो संभव नहीं है यहाँ पे, डायरेक्ट हम लोग जो आप डिराइव किए थे उस पर आएंगे। ये आपका आर है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, और वाई एक्सेस पे पोटेंशियल होगा। ठीक, पहले फंक्शन लिख देते हैं। जो वी होता है वो आर पे डिपेंड करता है। अगर आर लेस देन और इक्वल टू आर है केस 1, आर ग्रेटर देन आर है या इक्वल टू तो केस 2 हो जाता है। केस 1 के लिए जो फंक्शन होता है वो होता है वी नॉट देन 3/2 माइनस आर स्क्वायर बाई 2r²। और जो अगर आर कैपिटल आर से बड़ा हो, मतलब यहाँ कहीं अगर पोटेंशियल निकालना हो तो फिर इस फॉर्मूले का यूज़ नहीं करते। इस फॉर्मूले का यूज़ तो तब करते हैं जब आपको यहाँ पे कहीं पर पोटेंशियल निकालना हो। यहाँ पे कहीं पे निकालने के लिए क्या होता है फार्मूला, वी नॉट देन कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। वी नॉट क्या है, ये है पोटेंशियल कहाँ पे, सरफेस पे, कहीं पे भी हर जगह बराबर ही होगा और उसी की वैल्यू है वी नॉट। अब यहाँ पर ग्राफ जो इसका अगर हम कहें कैसा बनता है, आइडिया होगा आपको ग्राफ के बारे में, बेसिक तो है, कितना कुछ समझ में आए तो वैल्यू डाल लो। जैसे R0 अगर लेना है तो यहाँ नहीं लेंगे, यहाँ तो R कैपिटल आर से बड़ा ले सकते हैं। R0 लेकर देख लो तो R यहाँ पे अगर हम 0 लेकर देखें तो पाएंगे क्या कि ये जो V आएगा दैट विल बी 3/2 वी नॉट। ठीक, तो ये सपोज करिए वी नॉट है और 3/2 वी नॉट यहाँ पे कहीं पे होगा। एक काम करते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा बनाते हैं। इस एक्स एक्सेस को थोड़ा नीचे खिसका लो इस तरह से। ठीक, तो मैंने कहा सरफेस पोटेंशियल कितना होगा, वी नॉट, मतलब जब आपका स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर होगा दैट टाइम जो पोटेंशियल होगा वो वी नॉट के बराबर होगा। बट सेंटर पे जब स्मॉल आर 0 था, स्मॉल आर यहाँ 0 रखे तो ये वी नॉट नहीं आया। वी नॉट से ज़्यादा आया या कम, सोचिए। 3/2 ये तो 1 से ज़्यादा हो गया ना, 1.5। तो यू कैन से 1.5 वी नॉट विल बी दी वैल्यू ऑफ इनिशियल पोटेंशियल। यहाँ से ग्राफ की स्टार्टिंग होगी। जब स्मॉल आर 0 होगा दैट टाइम जो पोटेंशियल होगा इतना होगा, और जब आप सरफेस पे पहुँचोगे तो पोटेंशियल इतना हो जाएगा। ऐसे ज्वाइन कर दें, नो, ये तो स्ट्रेट लाइन हो गया ना, ये तो R² है, ये तो पैराबोलिक होगा। तो ऐसे ज्वाइन कर दें, नहीं, R² के पहले माइनस है ना, तो फिर इस पैराबोला को आपने कर्वेचर ऐसे देना है, डाउनवर्ड ओपनिंग। आपको शायद आइडिया होगा, ओपनिंग अपवर्ड, ओपनिंग डाउनवर्ड। तो ये डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनाया गया है फॉर इनसाइड वेरिएशन। आउटसाइड के लिए वेरी सिंपल कहानी, वेरी सिंपल कहानी। कुछ पॉइंट आप जैसे लेना चाहो तो ले लो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि अगर स्मॉल आर इन्फिनिटी ले लें तो ले लो, 0 आ जाएगा। 0 क्या अप्रोच करेगा 0, और स्मॉल आर अगर धीरे धीरे हम कैपिटल आर पहले लें, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर लें तो वी नॉट आएगा, और फिर स्मॉल आर इन्फिनिटी ले लें तो वी 0 आएगा। और ये आपका ऐसे थोड़े ना जाएगा, ये आपका इस तरह से वेरिएशन होता है। चलिए फिर से बना देते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, कर्वेचर चेंज कर देते हैं। ये आपका लेकिन पैराबोला नहीं है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ऐसा ग्राफ होता है, खूबसूरत ग्राफ बन गया है। अब यहाँ पर एक दो बातें और समझनी है, आराम से समझ में भी आ रही है कि अगर पोटेंशियल वी नॉट से ज़्यादा है, जैसे कि यहाँ पे देख लो, ये एक जगह लिखा है 5 वी नॉट 5 4। ड्यू टू दिस डिस्ट्रीब्यूशन पोटेंशियल एट एनी पॉइंट समवन सेइंग
5v0/4. कैन यू गेस पॉइंट विल बी वेयर? v0 से ज़्यादा पोटेंशियल है, डेफिनेटली पॉइंट विल बी हियर इनसाइड, ये वाली डेफिनेशन से निकाला जाएगा। एंड इफ पोटेंशियल इज लेस देन v0, जैसा कि यहाँ है और यहाँ है, तो वो यहाँ पे कहीं पे होगा, आउटसाइड वाली डेफिनेशन से निकाला जाएगा। तो हम यहाँ पर पहले तो इस पर तो नहीं डाउट आ रहा है, ये तो डायरेक्ट क्लियर कट टू कट समझ में आ रहा है ना कि बात सेंटर की हो रही है। तो यहाँ से आपका ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, डी ऑप्शन तो ऐसे ही डिलीट हो गया। अब ए ऑप्शन या सी ऑप्शन में कुछ सही होगा, राइट। बी ऑप्शन पता नहीं क्या लिखा है, इसको शायद R1 ऐसे लिखा होगा। एनीवे, आपको R10 जो समझ में अगर आ गया, R1 क्या है पता है ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन R1 इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर जहाँ पे पोटेंशियल 3v0/2 है। ये तो सेंटर पे ही है ना, तो R1 0 हो गया, R1 0 हो गया। R2 ये वो पॉइंट है जहाँ पे पोटेंशियल 5v0/4 है, और ये चूँकि v0 से ज़्यादा है तो ये इंश्योर कर रहा है कि पॉइंट डेफिनेटली अंदर कहीं होगा। और अगर एग्जैक्टली लोकेट करना है तो इस डेफिनेशन को फॉलो करेंगे, अंदर के लिए ये डेफिनेशन होती है। तो यहाँ पर हम यही डेफिनेशन फॉलो कर रहे हैं और पता लगाना चाहते हैं कि एग्जैक्टली कहाँ है ये पोटेंशियल 5v0/4। तो हमने इसको 5v0/4 से इक्वेट कर दिया, और अब हम सॉल्व करेंगे तो v0 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक। ये आ जाएगा 3/2, देन r²/2r², और ये हो जाएगा 1/4। इसको आप दूना कर लो, 6/4 कर लो, तो r²/2r², ये कितना आ जाएगा? सही कर रहा हूँ, एक बार फिर से चेक कर लो क्या। 3/2 r²/2r², और ये 5v0/4 है। अच्छा, ये 5 पता नहीं कहाँ से गायब हो गया, 5/4 लिखना था ना, v0 कैंसिल हो गया, 5/4 हो गया, 3/2 को मैंने 6/4 कर दिया, r²/2r², 6 - 5 1/4 आ गया। यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2/4 यानी 1/2 आ जाएगा। तो स्मॉल r जो आएगा, दैट विल बी r/√2। इसी को इन्होंने कहा है, क्या कहा है? R2 भी पता चल गया, लिख लिया जाए। R2 कितना आया है? कैपिटल R /√2। तो पॉइंट लोकेट हो गया। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर 1/√2 जो है ना, जहाँ तक मुझे याद है ये 0.7 समथिंग होता है। तो 70% आप जो है डिस्टेंस कवर कर लोगे तो पोटेंशियल यहाँ पे 5v0/4 हो जाएगा, ठीक है। मार्क करना है तो कर लो, ऐसे डॉट डॉट एक लाइन बनाओ, और यहाँ पे 0.7 लिख लो, मल्टीप्लाइड बाई r भी लिखना चाहिए, जगह नहीं है तो लिख नहीं रहा हूँ। और इधर जो पोटेंशियल आएगा 5/4 आएगा। 5/4 कितना हो जाएगा? 4 का पहाड़ा पढ़ लो, 1.25 पक्का। ये 1 हुआ, फिर हाँ सही तो है, ठीक है, मतलब 3/2। हाँ ये बिल्कुल मिड पॉइंट था, ये मैंने तो नोटिस ही नहीं किया। ये जो है ना पोटेंशियल 3v0/2 और v0 का मिड पॉइंट है। क्या ये मिड पॉइंट है? ये मिड पॉइंट नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये वेरिएशन लीनियर नहीं है। यहाँ पे 0.5 आता तो मिड पॉइंट होता ना, ये आपका 0.7 है, मिड पॉइंट से थोड़ा सा ये राइट को शिफ्ट हुआ है बिकॉज ऑफ दिस कर्वेचर। नाउ आप यहाँ पर आप पता लगाएंगे क्या कि ये जो पोटेंशियल होगा ना 3v0/4, ये कहाँ होगा? ये तो v0 से कम है, बाहर कहीं लाई करेगा ये पॉइंट। हम इस वाले से बात नहीं करेंगे, इस वाले से करेंगे। तो v0 देन r/r विल बी इक्वल टू 3v0/4। तो यहाँ से देख लो कि कितना आ जाएगा। अरे गड़बड़ हो गया, v0 बड़ा r डिवाइड बाई छोटा r इक्वल टू 3v0/4। तो यहाँ से जो स्मॉल r आएगा 4/3r, ये आपका कैपिटल R से तो बड़ा ही होगा, r/3 1.33 ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे कहीं पे आप इसको ऐसे बना सकते हो, 4/3
मतलब 1 फिर प्लस 0.33, पूरा 1.33 ही लिख दो, 1.33। और इस जगह पे जो पोटेंशियल आया है कितना कहा आपने, 3V0/4, 3/4 मतलब 0.75। ठीक है, अब लास्ट में इसको भी देख लेते हैं लगे हाथ। V0/4 ये आपका V0 से कम है तो ये वाली डेफिनेशन से कैलकुलेशन होगी। V0 R/R, इसको आप V0/4 लिख दो, सॉल्व कर लो, तो स्मॉल r 4r आ गया। ये तो बहुत ज़्यादा आ गया, यानी कि ये जो डिस्टेंस है इसका 4 गुना, बहुत आगे यहाँ कहीं होगा, उतना आगे पॉसिबल नहीं है। डायग्राम एक्चुअली अप टू स्केल बना नहीं सकते ना हम लोग, यहीं कहीं बना लेते हैं। 4r हो गया ये। और इस पर आप देखिए बहुत ज़्यादा आपको हाइट नहीं मिलेगी, तो आपको यहाँ पे जो मिलेगा ना पॉइंट, वो बहुत ज़्यादा हाइट नहीं मिली, इसीलिए जो v आएगा बहुत ज़्यादा होगा भी नहीं। V0/4 था 0.25। सब कुछ ग्राफ में रिप्रेजेंटेड है। अब आप आसानी से सब कंपेयर भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर ये R2 जो है R4 - R3 से कंपेयर करवा रहे हैं। तो R2 निकाला है हमने, R3 R4 ये भी तो लिख लो। R3 कितना आया था, R4 कितना आया था, R4 तो 4R आया था, और R3 कितना आया था, यहाँ पे था 4/3, 4/3। अब जो रिक्वायरमेंट है ये है R4 - R3 की। R4 - R3 समझते हो, ये R4 है, ये R3 है, ये वाला जो गैप है ये है R4 - R3। कितना आएगा, वैल्यू रख लो, R4 - R3। R4 था 4R और R3 आपका था 4R/3। तो यहाँ पर 4 3 12 -4 8R/3 आ जाएगा। ये आपका 2.7 अराउंड हो जाएगा, है ना। और इसकी तुलना किससे करनी है, इसकी तुलना करनी है R2 से, या R2 - R1 कह लो। R1 तो 0 ही है ना, ये है R1 और ये है R2, तो ये आपका हो गया मात्र 0.7। अब आप समझ पा रहे हो कि कौन ज़्यादा है कौन कम है। ये R2 - R1 है जो कि काफ़ी कम है, किससे, इससे। ये क्या है, R4 - R3। तो R2 या R2 - R1 इट इज़ लेस देन R4 - R3। तो ऑप्शन यहाँ पर पहला वाला सही हो जाएगा।